हालांकि ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म है। ये पहली बार है कि उन्होंने वास्तविक जीवन की कहानी को वास्तविक जीवन के पात्रों की पूरी कास्ट के साथ पेश किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन की संक्षिप्त उपस्थिति ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। नोलन की फिल्म भौतिक विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर सिलियन मफीक पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व किया और परमाणु बम बनाया, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई। फिल्म में हॉलीवुड में काम करने वाले सबसे बड़े अभिनेताओं की पूरी कास्ट शामिल है। टॉम कोंटी ने ओपेनहाइमर में आइंस्टीन की भूमिका निभाई है और बाकी दिग्गज कलाकारों के साथ कोंटी ने अतीत में नोलन के साथ काम किया है। अभिनेता ने द पिट इन द डार्क नाइट राइजेज में उस व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने नर्स ब्रूस वेन को वापस स्वस्थ होने में मदद की थी। सुपरहीरो फिल्म में उनकी भूमिका की तरह एल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में कोंटी की भूमिका कहानी के लिए छोटी लेकिन अनिवार्य है। हालांकि ये भूमिका वास्तविक जीवन के वैज्ञानिक के बारे में ढेर सारे सवाल भी उठाती है जिनका फिल्म जवाब नहीं देती है, जैसे कि आइंस्टीन और ओपेनहाइमर इतने करीब कैसे आए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद आइंस्टीन इतने मौजूद क्यों हैं। हालांकि आइंस्टीन का स्क्रीन टाइम ओपेनहाइमर के 3 घंटे के रन टाइम की तुलना में सीमित दिखता है, फिर भी वह सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। विडंबना यह है कि ओपेनहाइमर और आइंस्टीन के बीच की बातचीत, जो अंतिम दृश्य तक नहीं सुनी जाती, फिल्म के अधिकांश भाग के लिए उत्प्रेरक है। भले ही ओपेनहाइमर और आइंस्टीन हमेशा सहमत नहीं थे, ओपेनहाइमर अक्सर आइंस्टीन की सलाह लेते थे, जो कि जर्मन भौतिक विज्ञानी फिल्म में प्रदान करता है। लुई स्ट्रॉस रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपमानित महसूस करते हैं जब आइंस्टीन उनकी उपेक्षा करते हैं, और एईसी अध्यक्ष का मानना है कि यह झील पर उनकी बातचीत के दौरान ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन को जो बताया था उसका परिणाम है। इससे ओपेनहाइमर के प्रति स्ट्रॉस की शत्रुता बढ़ जाती है और ओपेनहाइमर की सुनवाई खराब हो जाती है। ओपेनहाइमर भी फिल्म के बीच में एक बार फिर आइंस्टीन की सलाह लेता है जब उसे लगता है कि परमाणु बम वातावरण में आग लगा सकता है और पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन को कागज का एक टुकड़ा दिया जो वैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या करता है, जिसके जवाब में आइंस्टीन ने ओपेनहाइमर को बम पर काम करना बंद करने के लिए कहा। जर्मन भौतिक विज्ञानी ने ओपेनहाइमर को नाजियों को इसके बारे में सूचित करने के लिए भी कहा ताकि वे वही गलती न करें। सिद्धांत सही नहीं निकला, लेकिन इससे पता चलता है कि ओपेनहाइमर, जो हमेशा विवादित रहता था, के विपरीत आइंस्टीन इन कठिन विकल्पों में कितने निर्णायक थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की भूमिका। हालांकि आइंस्टीन के फिल्म में न होने का एक कारण है क्योंकि ओपेनहाइमर और आइंस्टीन ने कभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर सीधे तौर पर एक साथ काम नहीं किया। उनके बहुत से रिश्ते और चर्चाएं अज्ञात हैं, लेकिन दोनों के बीच कई प्रलेखित मुलाकातें हैं जब वे पहली बार मिले थे। ओपेनहाइमर के 1966 के लेख ऑन एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने 1932 में दुनिया का दौरा किया और कई टेक की अपनी यात्रा के दौरान उनकी पहली मुलाकात जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर से हुई। दोनों वैज्ञानिक अगले 3 दशकों तक मिलते रहे और भौतिकी पर चर्चा करते रहे। हालांकि जबकि आइंस्टीन और ओपेनहाइमर फिल्म में करीब लग रहे थे, वे उतने ही असहमत थे जितने वे सहमत थे। जैसा कि ओपेनहाइमर में बताया गया है, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत बनाया, जो बताता है कि गति समय, द्रव्यमान और स्थान को कैसे प्रभावित करती है। हालांकि आइंस्टीन उन दरवाजों को लेकर जिद्दी हो गए जो सिद्धांत ने खोले, जैसे कि क्वांटम यांत्रिकी, कुछ ऐसा जिसमें ओपेनहाइमर ने विशेषज्ञता हासिल की थी। 1965 में ओपेनहाइमर ने यूनेस्को मुख्यालय में जो भाषण दिया था, उसमें भौतिक विज्ञानी ने अपने मित्र को बच्चों जैसा और अत्यधिक जिद्दी कहा था। ओपेनहाइमर के अंत का अंतिम दृश्य, जो ओपेनहाइमर और आइंस्टीन की गुप्त बातचीत का खुलासा करता है, पूरी फिल्म के अर्थ को पूरी तरह से बताता है। आइंस्टीन के साथ ओपेनहाइमर की अंतिम बातचीत में आइंस्टीन परमाणु बम के जनक से कहते हैं कि उन्होंने जो शुरू किया था उसे वह गलत समझना शुरू कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टीन ने क्वांटम भौतिकी के साथ किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर को एहसास हुआ कि उसने कई अलग अलग देशों के साथ सबसे खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की होड़ में हथियारों की दौड़ शुरू कर दी है, जिसके बारे में वह तब से चिंतित था जब से उसने बम बनाना शुरू किया था। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि क्रिस्टोफर नोलन को अपनी फिल्मों में समय के विचार के साथ खेलना कितना पसंद है, और ओपेनहाइमर के साथ भी यह अलग नहीं है। आइंस्टीन अनिवार्य रूप से जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पुराने संस्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइंस्टीन सटीक रूप से बताते हैं कि बाद के जीवन में दुनिया के विनाशक के साथ क्या होगा, जो आइंस्टीन के साथ पहले ही हो चुका है, और जर्मन भौतिक विज्ञानी पूरी तरह से सटीक साबित हुए हैं। हालांकि जब ओपेनहाइमर ने हथियारों की दौड़ में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की, तो श्रृंखला प्रतिक्रिया अंततः आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के साथ शुरू हुई। क्वांटम यांत्रिकी के बिना कोई परमाणु बम नहीं होगा, और सापेक्षता के सिद्धांत के बिना कोई क्वांटम यांत्रिकी नहीं होगी।